हेलो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं अपने जीवन में काफ़ी सारे सुधार के लिए और वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि जैसे मैंने देखा है, आप न्यू ईयर आते समय सब लोग बोलते हैं न्यू ईयर है, चलो इस महीने में हम अगले महीने से हम लोग शुरुआत करेंगे, इससे पहले ये आदतें छोड़ देते हैं। या फिर कई सारे कैदी जो होते हैं जेल में से निकलने के बाद में ये सोचते हैं कि अब मैं नहीं करूँगा कभी भी। जेल के अंदर वो पछताता है, परेशान होता है काफ़ी साल की सज़ा काटने के बाद में, तो वो सोचता है अब मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। और कई सारे नशा करने वाले व्यक्ति जब नशे में कोई मार-पीट खा लेते हैं या कहीं कीचड़ में गिरते हैं या कुछ है, तो उसके बाद में नशा उतरने के बाद में वो बोलते हैं अब नहीं करूँगा, अब मैं सही में नहीं करूँगा, अब तो मेरा दिल में आ गया है कि मैं नशा करूँगा ही नहीं। और कई सारे गुटखा तम्बाकू वाले भी कई सारे वादा करते हैं, लेकिन इनके विषय में हम देखते हैं कई सारे गुस्सा करने वाले जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे, पत्नी और इनको मारते पीटते हैं, और इसकी वजह से वो कई बार फैसला करते हैं कि हम कभी अब मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा यार। और कई सारे बुरी बात बोलने वाले गंदी गंदी गाली का इस्तेमाल करते हैं, गंदी गंदी। तो कहीं कोई बोलता है यार तुम ये गलत शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो वो बोलते हैं अब से नहीं करूँगा, अब से ऐसा नहीं करूँगा। और कई सारे व्यभिचारी लोग जो गंदे रंडी खाने में या कहीं ना कोई गलत जगहों पर जाते हैं, जो ऐसी कई सारी गंदी जगहें हैं जहाँ पर वो जाते हैं, और फिर कोई उनको सुझाव देता है या फिर उनके मन में ही खुद आता है कि यार मुझे ये छोड़ देना चाहिए, वो भी ऐसा फैसला लेते हैं कि हम अब नहीं जाएंगे। और कई सारे चिड़चिड़े रहते हैं, तब उनको बोलते हैं यार तुम चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों नहीं रखते, अच्छा क्यों नहीं रख सकते, मतलब क्यों रखते हो। तब भी उसके अंदर भी वो सोचते हैं कि अब मैं चिड़चिड़ा नहीं रहूँगा, अब मैं कूल रहूँगा। और चोरी करने वाले कई सारे सोचते हैं कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा यार, अब तो बस कान पकड़ लिया, अब चोरी नहीं करूँगा। गुंडागर्दी करने वाले गुंडे, है ना, जो जेल की बात मैं बोल रहा हूँ, वो कई बार सोचते हैं मार पिटाई खाने के बाद में कि अब नहीं करेंगे। और अब खाने पीने वाले देखो, मोटे लोग काफ़ी फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कहीं सारी चर्बी चढ़ गई है शरीर के ऊपर, ठीक है। और इसकी वजह से वो बहुत परेशान होकर बोलते हैं अब मैं खाना बंद करूँगा, अब डाइटिंग करूँगा। ऐसी कई सारी व्यवस्था हैं हमारे जीवन के लिए, और जो हम चाहते भी नहीं वो भी हम करते हैं, ठीक है। कई बार हमारा दिल चाहता ही नहीं है कि हम ये करें, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि ये एक स्वभाव है। जैसे कि इंसान अपनी मर्ज़ी से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए फ़ौज का एक उदाहरण है कि फ़ौज के अंदर भी ऐसा होता है कि मतलब कोई कमांडर होता है, ऊपर कमांड करता है, तब जाके लोग कर पाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अपने आप नहीं होती, लेकिन कमांड के द्वारा हो जाती हैं। कोई करवा दे तो हो जाती है, लेकिन कौन करवाएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि ये तो बड़ी गंभीर बातें हैं, जो अंदर की अंदरूनी बातें हैं, जो अंदर से जाके ही ठीक की जा सकती है। कौन है ऐसा जो अंदर से ठीक करे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस बातें हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पढ़ा बाइबल में, तो बाइबल में उसका रोमियो 7 अध्याय उसका 15 से लेकर 25 तक जब पढ़ते हैं, तो वो 10 वचन जो है वो हमें एक जीवन की शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि मैं क्या बोलते हैं, जो नहीं करना चाहता वही करता हूँ। और वो बोलता है ये एक्चुअली मैं नहीं करता, ये मेरे अंदर का पाप का स्वभाव जो है ना, पाप है जो व्यवस्था अंदर बसी हुई है, उसके द्वारा ये हो जाता है। बोला वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहता और ऐसे उसके विरोध में काम करता है। ये पाप है जो अंदर से, मेरे अंदर से करता है। तो ये हर एक इंसान के अंदर वो पाप बसा हुआ होता है। अब इससे छुटकारा पाना, अंदर से ही छुटकारा पाया जा सकता है, बाहर से इसका कोई ये नहीं है कि इस तनाव से दूर हो जा सके, ठीक है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए प्रेरित पौलुस लास्ट में यहाँ पर बोलते हैं, इसके 24वें वचन बोलते हैं कि कौन मुझे इस देह से, इस गुनाह से बचाएगा, क्योंकि ये गुनाह जो होता है ना, ये पाप जो होता है, ये अंदर से हो रहा है, तो कौन बचाएगा बोला इससे। तो लास्ट में वहाँ पर जब आप फिलिपुस 4:13 में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये प्रेरित पौलुस ही वहाँ पर बोलते हैं। उसके विषय ऊपर आप 12 में पढ़ेंगे तो वो बोलता है मैंने घटना बढ़ना सब सीख लिया है। अब उसने सब कुछ सीखा, सब कुछ मैनेज करना सीखा। वो कैसे सीखा? वो बोला जो मुझे सामर्थ्य दे रहा है उसने मुझे सिखाया है।
तो जो भी लोग ऐसा करते हैं ना, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं। गुस्सा करने की वो अपने घर को ख़राब कर लेते हैं, नौकर नौकरानियों को ख़राब कर लेते हैं, सब कुछ ख़राब कर लेते हैं, अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, तलाक दे देते हैं, अपने बच्चों को ख़राब कर लेते हैं और वो इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ बर्बाद होने के बाद में भी छोड़ नहीं पाते। इसका एक ही कारण है कि वो खुद ये अंदर से नहीं कर सकते, अंदर से करने वाला कोई दूसरा उसको हेल्पर चाहिए। ठीक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ रोमियो 7 का 25 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह में हमें इन चीज़ों से बचाता है। ठीक है, और वही चीज़ है जो वहाँ कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है, अगर जो आपको इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए तो आपको मदद चाहिए। देखो ब्रदर और सिस्टर, आप लोगों को मदद चाहिए और ये मदद आपकी परमेश्वर खुद कर सकते हैं, जो अंदर से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वो ही हैं जो आपके अंदर जाके ये सब कुछ ठीक कर पाएंगे, आपके व्यवहार को, आपके जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि 1 तारीख का इंतज़ार मत करो कि सोचो कि 2026 की 1 तारीख का इंतज़ार करें या 2025 की 1 तारीख का इंतज़ार करें कि उसके बाद में हम करेंगे। कभी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों ने वादे किए और कोई नहीं कर पाया है। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद कर सकते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद कर सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं। आप ज़रूर, अगर जो आपको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और बताओ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप निवेदन दे सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी को बचाए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।